मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ऊपर वाले ने जो तुम्हें खूबसूरती दी है उसका गलत फायदा मत उठाओ। तुम जिस इंसान से प्यार करोगी वो खुद तुम पर कुर्बान होगा, लेकिन शायद तुम्हारे मजाक से वो जीते जी मर जाए। चंद पैसों के लिए किसी के जज्बात से मत खेलो। दिल टूटने से इंसान बिखर जाता है। मोहब्बत की कदर करना सीखो। लालच की ईंटों से रिश्तों की इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। प्यार पवित्र बंधन है, उसका मजाक मत बनाओ। ये क्या फरमा रही हैं आप? जी हाँ जनाब, रोहित ने खुद अपनी नजरों से श्रुति को किसी और के साथ देखा है। वो बहुत नाराज है लेकिन मैंने उसे समझाकर सारे शिकवे दूर कर दिए हैं। नहीं नहीं, कोई गलतफहमी हुई होगी। श्रुति ऐसा नहीं कर सकती। जनाब, आपसे मिलने कोई आया है। कहो, बिजी हूँ। बोला था जनाब, उनका कहना है कुछ जरूरी काम है। ठीक है, भेज दो। मैं श्रुति को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। जी नमस्कार। नमस्कार। लगता है कोई जरूरी बात चल रही है। मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ, बाद में आता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बताइए ना क्या बात है। मेरा नाम विमल राय है, मैं सिद्धार्थ नगर में रहता हूँ और मेरा बेटा रवि लोकल बैंक में। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मेरा बेटा और आपकी बेटी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उनके रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी श्रुति तुम्हारे बेटे से प्यार करती है? मैंने आपसे कहा। मैं बात कर रहा हूँ ना। शांत रहो। वैसे आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो खुद श्रुति से पूछ लीजिए। श्रुति, तुम इन जनाब को जानती हो? जानती हूँ पापा। और तुम इनके बेटे से प्यार करती हो? अगर सच्चाई बता दी तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। श्रुति बताओ, क्या ये बात सच है? करती हूँ पापा। ये जानने के बावजूद कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी किसी और के साथ शादी होने वाली है। रवि से मिलकर मुझे कुछ भी याद नहीं रहा पापा, लेकिन अगर आप फिर भी कहेंगे तो मैं आपके पसंद की लड़के से शादी कर लूंगी पापा। पर मुझे असली खुशी तब मिलेगी जब मैं रवि की दुल्हन बनूंगी। पर आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है पापा। चुप रहो, अंदर जाओ। जाओ अंदर। देखिए आपने इसकी हिम्मत। अब तो आप मान गए ना, जो कुछ मैं कह रही हूँ वो सच है। देखिए, आप मेरी बात। चुप मैं रहिए। माफी चाहूंगा, गलती मेरी है। मैं आपके दिल के जज्बात समझ सकता हूँ। बिना पूरी सच्चाई जाने मैं शादी की बात करने चला आया। पर एक बात जरूर कहूंगा, मुझे कोई बहू नहीं, एक बेटी चाहिए। मेरी दरखास्त है कि आप एक बार जरूर सोचिए। अगर फिर भी आपको यह रिश्ता मंजूर ना हो तो मेरा बेटा कभी भी आपकी बेटी के रास्ते में नहीं आएगा। बस इतनी सी इल्तिजा थी, आगे आपकी मर्जी। देख लेना अपनी बेटी की बेशर्मी। आपकी लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। तो ये सब हमारे साथ नहीं चलेगा। आप लोगों की शय की वजह से ही वो आपके साथ हमारी भी इज्जत उछाल रही है। वो मेरी बेटी होती तो मैं उसे कब का घर से धक्के मारकर दफा कर चुकी होती। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अब बस भी कैसे करो। चुप रहूं? इसे तो मैं शादी के बाद सबक सिखाऊंगी। रुको, मैं बात कर रहा हूँ। भाई साहब, बेहतर होगा हम इसे भूल जाए। ठीक है, अब भूल नहीं होगा। ये शादी नहीं होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, सही कह रहा हूं। मैं अपनी बेटी की खुशियों का गला नहीं घोंट सकता। उस इंसान की बात और आपकी बातों में जमीन आसमान का फर्क है। उसने अभी आपके सामने कहा कि उसे बहू नहीं बेटी चाहिए, और वहीं आपने कहा कि आपको बहू चाहिए और आप उसे धक्के तक मारने के लिए तैयार हैं। जो कुछ मैंने- खामोश। नो, प्लीज, नहीं। माफी चाहता हूं। उस बुड्ढे ने कहा और आप सब मान गए। चुपचाप सुनकर वापस आ गए। मेरी इज्जत का नहीं सोचा। टेटवा क्यों नहीं दबा दिया? हाथ छोड़ मेरा। कोई मुझे ना करे, मुझे मंजूर नहीं। शादी से मुकरने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? आप ही हैं इसके जिम्मेदार। ये गंजा तो सिर्फ सर हिला रहा था। इसके लिए मुझे अपने भाई से बात करनी पड़ेगी। वही है जो इसका रास्ता निकालेगा।
माफ कर दो शक्का भाई, मुझे माफ कर दो। बोल शिवा कहाँ है? मैं शिवा के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। बोलो बहना। भैया, अगर आप अपने भांजे को दूल्हा बनते हुए देखना चाहते हैं तो उस लड़की के आशिक को मिटाना होगा। तू फिक्र मत कर बहना, उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। मामा आप बस उसे जल्दी से खत्म कीजिए। भांजे, अगर वो पाताल में भी छुपा होगा तो उसे ढूंढ कर मारूंगा। सामान आ गया? सारा सामान आ मिठाई? गया। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही वक्त पे पहुंचे बेटा। धोती कुर्ता पहनकर मंदिर क्यों लाए हो? अरे सरप्राइज है, चलो 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 मेरे साथ। क्या बोल? बॉस, हम राणा के गोवा वाले फार्म हाउस पर पहुंच चुके हैं। आप कहें तो मौत के घाट उतार दें उसे। तुम लोग बस उस पर नजर रखो, मैं खुद आके उसको मारूंगा। ठीक है बॉस। अरे कहा ना सरप्राइज है, तू चल मेरे साथ, जल्दी सब पता चल जाएगा। सब मैंने सजाया। ये यहाँ क्या कर रही है? अबे तेरी शादी है। हाँ? आपने मेरा जनाजा निकालने का सोच लिया? अरे रवि कैसी बातें कर रहा है, शादी किसी न किसी दिन तो करनी मतलब है। आज सूली पर चढ़ना तय है। सूली पे चढ़ना मतलब क्या तू उसे प्यार नहीं करता? तू नहीं चाहता वो तेरी दुल्हन वो बने? मुझसे प्यार नहीं करती। वो तुझी से प्यार करती है, चाहो तो इनसे पूछ लो। देखो बेटा, श्रुति सिर्फ तुमसे प्यार करती है। अरे तुम्हारे लिए उसने अपनी मंगनी तोड़ दी। मेरे लिए मंगनी तोड़ दी? सब्र कर, बुलाना आ रहा हूँ मैं। बॉस, हमारे साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा? हाँ बॉस, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यहाँ राणा के नाम पर उसके 3 चमचे रहते हैं। कहें तो मैं इन्हें ठोक दूं? क्या बकवास कर रहा है? ये सच है बॉस, वो तीनों मेरे सामने ही हैं। हट! यजमान, वर वधू को बुला लीजिए। तुम ये शादी जरूर करोगे, खाओ मेरी कसम। बापू, और नमस्ते, अरे समझिए, नमस्कार समझी जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। ये है मेरा बेटा रवि। अरे ये श्रुति के पापा है। अरे हाथ क्या पाँव छुओ। बेटा मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ चलिए चलिए, एक मिनट, जरूरी बात करनी है। अरे देखा कितना शर्मिला है। आप चलिए, हम अभी आते हैं। ठीक है। अब क्या परेशानी है? जानते हो मेरी बात कि मैं- ध्यान से सुन, पूरी दुनिया छान मारेगा, ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार देखा है। रवि अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे तुम लोग भी, मैं उस क्या सोच है बेटा, जल्दी कर, देर हो रही है। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। पहले अंदर चलिए मेरे साथ। चलिए मेरे अरे साथ, चलिए। बापू, अरे आपके पर चेहरे बेटा, पे कुछ तू लगा है? मुझे जाइए यहाँ अंदर कहाँ ले जा जाइए। रहा है? मेरे चेहरा बाल सही देखिए है। शीशे अरे, में, अंदर जाइए क्या- जाइए। अच्छा, अरे अरे रवि, दरवाजा दरवाजा खोल, मुझे बंद करके कहाँ जा रहा है? वो वहाँ ठीक है। ए, बंद करो ये शादी। ये क्या गुंडागर्दी है? मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे पुलिस मिलिट्री जिसे चाहे बुला ले, यहाँ हुकूमत चलती है सिर्फ मेरी। ये शादी नहीं होगी। देख क्या रहा है भांजे, दुल्हन को उठा ले। रुको। अबे हट! नहीं, रुक जाओ, छोड़ो। अरे, श्रुति, पापा। जाओ, क्या कर रहे हो? ए शिवा, तू यहाँ पर छुपा बैठा है? ये रवि है या फिर शिवा है? तुझे ढूंढने के लिए मैंने धरती आसमान एक कर दिया और तू यहाँ जिंदगी गुजार रहा है। ए राका, पौधा लगाएगा तो छाया मिलेगी, कुत्ता पालेगा वफादारी मिलेगी, दुश्मनी पालेगा तो मौत मिलेगी।
सांप और नेवले की दुश्मनी जितनी पुरानी हो, जख्म उतने गहरे होते हैं। हैं? अबे तू एक मच्छर है, चाहूं तो एक चुटकी में मसल सकता हूं, और तू मुझे मारेगा अपनी मौत को। आज तू यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा। खत्म कर दो। ये कैसे आ गए यहाँ पर? अगर बाप बेटे हैं तो साथ में ही रहेंगे ना। किसने कहा ये बाप बेटे हैं? ये दोनों तो सालों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जानी दुश्मन थे। इन दोनों की दुश्मनी तो पूरे हैदराबाद में मशहूर थी। शिवा और राणा, ये दोनों वही है। आज इन दोनों को मारने का मेरा बरसों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। अरे भाग लो यहाँ से। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। हट सामने से। पापा। ए शिवा, अगर तेरे बाजुओं में वही दम है तो अपनी इस माशुका को बचाने आ जाना। चल। लेके जा इसे अंदर। छोड़ो मुझे। हे, जितना चीखना चिल्लाना है चिल्ला ले, लेकिन शादी मेरे भांजे से ही होगी, क्योंकि मुझे पता है शिवा तुझे बचाने यहाँ जरूर आएगा, और आते ही यहाँ मैं उसकी कब्र खोद दूंगा। इससे पहले खुदाई करते थे क्या? अब तू कौन है बे? मेरा नाम यशवंत है जनाब, मैं श्रुति का मामा हूँ। जब आप सबकी धुलाई कर रहे थे ना, तब मैं डर के गाड़ी में छिप गया था, और फिर पत्ता पत्ता बूटा बूटा करके गाड़ी आ गई। वैसे कौन सा देश है? अबे हैदराबाद है। अबे मामा को थोड़ी इज्जत दीजिए। मैं भी आपकी तरह चाहता हूँ कि उस नामाकुल को काट के कचूबर बना दीजिए। जीना दुश्वार कर दिया उसने हमारा। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। वो घनचक्कर मनहूस है, तुम उसे भूल जाओ और रोहित से शादी कर लो, ऐश करोगी। श्रुति, श्रुति रुक गई है, बनाता हूँ।